हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मानवजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 अच्छे से नहीं अभी तक किया तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हुआ, सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाया हुआ और आप लोगों के लिए एक्सरसाइज छोड़ा गया क्योंकि मैंने उस पे आधारित सारे क्वेश्चंस एग्जांपल के थ्रू समझाए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्लास 7 में भी पढ़ना था आप लोगों को, क्लास 8 में भी पढ़ना था। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होते चले जाते जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे, लेकिन यहाँ जो पढ़ना है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और किस तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे सेशन को शुरू से अंतिम तक जरूर देखना और सारी चीजें समझने की कोशिश करना। और अगर सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए। चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले मैं ये बताऊंगा, फिर कल से हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे क्या क्या इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जो क्लास 8 में था आप लोगों के लिए अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, तो इसमें और क्या क्या पढ़ना है। एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, फिर इसका डिवीजन पढ़ना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही डिस्कस किया जा चुका है और अगर उसके बावजूद भी नहीं आप लोगों को समझ में आता है तो एक मैं सेपरेट क्लास इसमें ले लूंगा ताकि आपका बेसिक्स जो है मजबूत हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें अगर नहीं आती है आप लोगों को तो इस चैप्टर में हमेशा आपको दिक्कत रहेगा। समझ गए ना। और इस चैप्टर में खास करके क्योंकि ये आपका क्या कहते हैं, इसको बेस है, इसका ये पूरे चैप्टर का बेस है। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकंड में पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे वन वेरिएबल मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें होता क्या है, पॉलिनोमियल को पीएक्स से नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे वेरिएबल ऐसा टर्म होता है जिसका क्या होता है, वैल्यू बार बार चेंज करता है। जैसे कि इसमें एक्स है, एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वाई का, जेड का। हम इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेरिएबल के थ्रू, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट से कर सकते हो आप रिप्रेजेंट इसको करते हो। ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ भी जब सॉल्व करोगे इसमें तो 2 3 4 5 कुछ भी इसमें वैल्यू आ सकता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक पॉलिनोमियल जैसे मैं इसी में आपको समझाता हूं, इसको यहां से मिटा रहे हैं। जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल, यानी जब इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ax प्लस b होगा इक्वल टू 0 और ax इक्वल टू माइनस b होगा और x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल है x, तो वेरिएबल x का वैल्यू क्या निकल के आया, कांस्टेंट के टर्म में माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे x का एक वैल्यू है जो माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a अगर इस एक्सप्रेशन में हम रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा वैल्यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, ऐसा वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बना उसी को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, 2x माइनस 3। ठीक है ना, 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है और इसमें ऐसा x का क्या वैल्यू हम रिप्रेजेंट करें, क्या वैल्यू आएगा जो इस 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, x को 0 के बराबर पुट करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 एंड x का जो वैल्यू निकल के आएगा 3 अपॉन 2। ये आपका सॉल्व करने का तरीका होता है। अब यहाँ पे चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3/2 माइनस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 यानी कि ये 0 के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3/2 इज अ
जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x माइनस 3। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ चुका है, और अगर समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो कि डिवाइड करना आप लोगों को अच्छे से आता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पोलिनोमियल यानी कि वेरिएबल का डिवीजन करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप लोग डिवाइड करते हो, पेज ध्यान देना, 4 चीजें होती है, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ और एक जो यहाँ पे नीचे बच जाता है ये फोर्थ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, इसे क्वोशंट बोलते हैं, इसे डिविडेंड और इसको डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशंट कहते हैं, एंड इसे क्या कहते हैं आप? रिमाइंडर कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन बनेगा इसको क्या बोल देंगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन के आता है। यहां मल्टीप्लाई है बीच में, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका क्या होता है? स्टेप वन रिमाइंडर थ्योरम होता है। ठीक है, इसके बाद हम फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। फैक्टराइजेशन दो तरीके से यहाँ पे पढ़ना था, बट अब जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया सीबीएसई वालों ने, और सिर्फ एक तरीके से आपको पढ़ना है जो कि मिडिल टर्म स्प्लिट है। क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इससे पहले तो शायद फैक्टर थ्योरम भी था, तो फैक्टर थ्योरम आप लोगों को सिलेबस से रिड्यूस कर दिया, रिडीम कर दिया गया, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दोगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट पे ही ध्यान देंगे और काम करोगे। तो ये जब मैं अभी चैप्टर करवाऊंगा, जब एक्सरसाइज करवाऊंगा आप लोगों से तो ये चीज मैं अच्छे से आपको डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो ये तो था यहाँ तक पढ़ना फैक्टराइजेशन थ्योरम तक, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे वो क्वांटिटी की क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका लीनियर हो, चाहे वो क्यूबिक हो, किस तरीके से उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, किस तरीके से उस पोलिनोमियल का फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो पूरे पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जीरो बचे। जिस तरह से हम सिंपल फैक्टर पढ़ते हैं जब कांस्टेंट टर्म रहता है, उसी तरीके से वेरिएबल में भी आपको फैक्टराइजेशन देखने को मिले। अब इसके बाद जो लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को आना चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज लिखवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिमाग में हो, आप लोगों को अच्छे से याद हो। और अगर याद नहीं करोगे तो ये चैप्टर जो है, एक्सरसाइज जो है, आपसे नहीं सॉल्व होगा। इसमें और भी चीजें पढ़ना है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, साथ में टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पोलिनोमियल क्या होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं जब एक्सरसाइज पे आऊंगा तो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ध्यान देना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, या फिर किसी का दूसरे तरीके से पता होना चाहिए आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 4xy। ठीक है, सेकंड में क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा सेकंड फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये दोनों आपको पहले से ही पता होगा। इसके अलावा हमें थर्ड में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ नंबर में क्या देखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, और दूसरा क्या होगा इसका? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये दो फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना। फिर पांचवा नंबर में ये x प्लस या माइनस जो भी आपको लेना है, देखना बुक में क्या लिखा हुआ है, x माइनस a इंटू एक्स
माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये किया हुआ है आप लोगों के बुक में। फिर इसके बाद 6 नंबर में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर क्या होगा, x प्लस वाई माइनस जेड। देखो थोड़ा सा चेंज है इसमें, यहाँ दोनों प्लस में था, यहाँ पे एक बार माइनस है। ठीक है, एक बार माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ जो माइनस के साथ वही चेंज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो सेम जाएगा सब में, प्लस 2xy। फिर यहाँ पे चेंज होगा, y प्लस में ये माइनस में, फिर z माइनस में और x प्लस में, तो यहाँ पे -2yz -2zx। तो ये समझ गए आप लोग। फिर 8 नंबर क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड। सिंपल सा एक चेंज है, उसकी वजह से ये चीजें चेंज हो रहा है। जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर में देखो, x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2zx माइनस 2yz ना, yz माइनस 2zx। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 9 नंबर। इसके अलावा इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आता है, तो क्यूबिक भी ध्यान में रखना चाहिए। ये क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। से ऐसे भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है किस तरीके से आपको। ठीक है, इस तरह मैं थोड़ा मिटा के जाते हैं 11 12 3 4 फॉर्मूले में आप लोगों के लिए और देता हूँ, जो कि आपका यहाँ पे यूज होगा, और यूज होगा तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं जानते हो तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको चीजें याद करने की जरूरत है, और समझ के याद करोगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद है। 11 नंबर में क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब यहाँ पे समझना, x प्लस वाई में तो सारा का सारा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट x प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, तो इस तरीके से। अब इन दोनों को एक साथ अगर लिखे तो क्या होगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इन दोनों में कुछ कॉमन है माइनस का 3xy, यहाँ पे x माइनस वाई। ये दोनों फॉर्मूला होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरीके से आपको बुक में दिया है, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाए, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका 12 नंबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद 30 नंबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर 40 नंबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड, फिर माइनस 3xy जेड। इसका क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया। और इसका एक और होता है, बट वो मैं चलो लिख ही दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और दिया रहता है, क्या रहता है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy जेड। इसमें भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 15 नंबर पॉइंट लिखा है, इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ये से सारे क्या थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थे जो आपको याद रखना है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो भी ये चीज मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा, और इससे पहले मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ तो आपको ये चीजें याद रखने की आवश्यकता है। अभी से याद अगर कर लोगे आप लोग तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इकट्ठे बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज आप लोगों के लिए एक जगह लिखा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में भी आ सकता है, a प्लस बी के फॉर्म में भी आ सकता है, तो वहां पे आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो चलो आज का सेशन हम अब यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा था वो अब यहाँ तक खत्म हो गया। इतना ही आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ना है। बाकी अलजेब्रा में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है जो कि आपको आगे होने वाले क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर चीजें समझ में आया होगा तो जाते जाते एक बार लाइक कर सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।